सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए क्लास 9th की मैथमेटिक्स का सेकेंड एक्सरसाइज लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? क्लास 9th के अंदर मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका ऑलरेडी हमने पहली एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दी है। तो आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स में सेकेंड नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। और इस पोलिनोमियल की हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 लास्ट वीडियो में कंप्लीट की है। आज की क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 2.2 के रिगार्डिंग बताने जा रहे हैं। यानी आप अगर पहली बार इस क्लास 9th के इस वीडियो को देखने आए हो और अगर आपको पहली एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पहली एक्सरसाइज नहीं आती तो वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया हमने। आज हम आपको एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जितने भी एग्जाम्पल है, ऑल एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विथ द गिवन कॉन्सेप्ट्स। जितने भी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हो रहा होगा वो सारे कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताएंगे। इस स्पेशली एक्सरसाइज में आपको एक बात समझना है कि कहीं पर अगर आपको लिखा हो जीरोज या लिखा हो आंसर या लिखा हो सॉल्यूशन, इन तीनों का, या फिर कहीं पे अगर आपको ये दिख जाए रूट्स, तो अगर आप क्लास 9th और 10th में हो तो आप ये समझ लो कि ऑल हैव द सेम मीनिंग। क्या मतलब सर? हम ये कहना चाहते हैं कि इसके मीनिंग के अंदर घुसोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा कि देखो, अगर हम समझाना चाहे तो समझा देते हैं। आंसर का मतलब हुआ कि अगर मान लो एक पोलिनोमियल है p ऑफ x, p ऑफ x कहने का मतलब पोलिनोमियल इन x, यानी ये पोलिनोमियल कुछ ऐसा हो सकता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अगर हमने लिखा p ऑफ p, इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल होगा वो t क्यूब प्लस 2t प्लस 3 ऐसा कुछ हो सकता है, यानी पोलिनोमियल इन t। तो देखो इस एक्सरसाइज में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यानी ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम आपको क्लास 9th की मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पोलिनोमियल, उसके एक्सरसाइज 2.1 का पूरा डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में किया है बहुत अच्छे तरीके से। उसको अगर देखना है आपको देख लो, नहीं देखना तो एक्सरसाइज 2.2 पे आज हम आए हैं इस वीडियो के अंदर, जिसके रिगार्डिंग हम आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस और जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, एग्जांपल है, सब बताएंगे। फिर हमने बोला कि अगर आपको इस एक्सरसाइज में स्पेशली दिखेगा जीरोज लिखा हुआ, आंसर लिखा हुआ, सॉल्यूशन लिखा हुआ या रूट्स लिखा हुआ, सबका मतलब एक ही है, यानी ऑल हैव द सेम मीनिंग। अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर p ऑफ x, इसका मतलब है पोलिनोमियल जो भी दिया गया है वो x के टर्म में दिया गया है। अगर t के टर्म में दिया गया तो उसको p ऑफ t लिखेंगे। अगर कोई पोलिनोमियल है ऐसा 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 4, और इसको अगर डिनोट करना होगा तो बोलोगे पोलिनोमियल इन s। ये जो भी पोलिनोमियल है वो s में गिवन है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यानी जीरोज हो जाए, आंसर हो जाए, सॉल्यूशन हो जाए, रूट्स हो जाए, इन सब का मतलब एक ही है। बाकी जब हम क्वेश्चंस बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, चीजों को करते जाएंगे तो और आपको क्लियर होता चला जाएगा कि क्या मतलब है जीरोज का, क्या मतलब है आंसर का, क्या मतलब है सॉल्यूशन का और क्या मतलब है रूट्स का। लेकिन अगर आप क्लास 9th में हो तो अभी के लिए आंख बंद करके एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो कि जीरोज लिखा हो या आंसर लिखा हो या सॉल्यूशन लिखा हो या रूट्स लिखा हो,
इसका मतलब है कि जो भी पोलिनोमियल है उसका आंसर क्या होगा, यानी यहाँ पर s के कौन कौन से आंसर होंगे, यहाँ पर x की क्या क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर t की क्या क्या वैल्यू होगी। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई है फिर भी ठीक है, नहीं आई है फिर भी ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराते कराते आपको और कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स ये वाली एक्सरसाइज बहुत ईजी होने वाली है। तो अगर आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, इरेज कर दे इसको, जो भी लिखना है इसमें से लिख लो। अगर आपको यहाँ तक कंफ्यूजन है भी फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम इसके क्वेश्चंस आपको कराएंगे और आप जब क्वेश्चन मेरे साथ बैठ के लगाओगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। इसमें ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझना नहीं है, इसलिए हमने कॉन्सेप्ट में ज्यादा लंबा खींचा नहीं है, सिर्फ समझा दिया कि अगर कोई पोलिनोमियल x में है तो उसको p ऑफ x लिखेंगे, कोई पोलिनोमियल अगर t में है तो उसको p ऑफ t लिखेंगे, और जहां पर जीरोज लिखा हो, आंसर लिखा हो, सॉल्यूशन लिखा हो, उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि इस पोलिनोमियल का आंसर क्या है। जैसे देखो, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, समझेंगे आराम से। क्वेश्चन के थ्रू इस एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करोगे तो बिलीव करो इस एक्सरसाइज से इजी कोई एक्सरसाइज क्लास 9th में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पेज नंबर 32 का एग्जांपल नंबर 2 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पोलिनोमियल है जो कि p ऑफ x में गिवन है, जो p ऑफ x इज इक्वल टू है आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। कहता है बताओ इस पोलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 1 पर क्या होगी। क्वेश्चन समझ गए? तो आप x की जगह 1 पुट करोगे तो p ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो p ऑफ 1 का स्क्वायर x जहां जहां है वहां वहां 1 पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। यहां से क्या मिला, 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू 5 इज 5, माइनस 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 7। यहां से 5 माइनस 3 इज 2 प्लस 7 इज 9। तो आप कहोगे कि ये जो पोलिनोमियल p ऑफ x है जो कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है, इसकी वैल्यू जब x की वैल्यू 1 डालते हैं तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 9 आती है। बोलो स्टोरी समझ में आई? पक्की वाली बात। चलो इसका दूसरा पार्ट करके देखते हैं, इरेज कर दे। हाँ सर कर दो सर, समझ में तो आ रहा है, धीरे धीरे और क्लियर होता चला जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लो दूसरा पार्ट कहता है एक पोलिनोमियल है q ऑफ y। अब q ऑफ y इसलिए लिया, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, p ज्यादातर लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि p ऑफ t, p ऑफ x जैसी चीजें पोलिनोमियल को इंडिकेट करती है। q भी लिया तो एक q पोलिनोमियल है जो कि y के टर्म में है, और ये है हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस रूट 11। अब कहता है इस पोलिनोमियल q ऑफ y की वैल्यू कितनी होगी जब आप y की जगह पर 2 डाल दोगे। तो आप क्या बोलोगे, q ऑफ 2 डालते हैं तो यहां से क्या हो जाएगी 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। यहां से मिल जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। ये तो डायरेक्ट कर लेते हो ना, यहाँ पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि 3 इंटू 2 जो है वो 2 बार है, तो 3 2 जा 6 2 जा 12। समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो यहां से हो गया 12 माइनस 8 प्लस रूट 11। अब यहां से 12 माइनस 8 इज 4 प्लस रूट 11। अब इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, तो यही तक हमारा आंसर हो गया कि एक पोलिनोमियल q ऑफ y में है जो कि है 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस रूट 11। जब y की जगह हम 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 8 प्लस रूट 11, और यहां से हमें 4 प्लस रूट 11 आ जाएगी एक पोलिनोमियल q ऑफ y की वैल्यू एट 2 पर। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट कहता है, अभी जी हो रहा पक्की वाली बात, इसलिए बोला इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। कहता है p ऑफ t इज इक्वल टू 4t टू द पावर 4 प्लस 5t टू द पावर 3
माइनस टी टू द पावर 2 प्लस 6 एट टी बराबर ए। यानी कहता है एक पोलिनोमियल जो है वो टी के टर्म्स में है, उस टी की वैल्यू अगर हम ए डालेंगे, 1 2 3 4 नहीं, ए डालेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे टी की जगह हमें क्या डालना है, ए डालते हैं सर। तो 4a टू दी पावर 4 प्लस 5a टू दी पावर 3 माइनस a टू दी पावर 2 टी की जगह प्लस 6, ये क्या हो जाएगी 4a टू दी पावर 4 प्लस 5a टू दी पावर 3 माइनस a टू दी पावर 2 प्लस 6। यानी a डालने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि ये a टू द पावर 4 है और ये a टू द पावर 3 है, और a टू द पावर 4 a टू द पावर 3 को ऐड किया नहीं जा सकता। उसी तरह ये a टू द पावर 2 है, यानी ये सारे के सारे अनलाइक टर्म है क्योंकि पावर अलग है, तो इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसको यहीं तक छोड़कर हमें समझ लेना होगा कि यही इसका आंसर है। बात समझ में आई? यानी इसमें पहला क्वेश्चन डायरेक्ट कह रहा था कि एक पोलिनोमियल x में दिया हुआ है, बताइए x बराबर 1 वैल्यू डालेंगे तो कितना आंसर आएगा। एक पोलिनोमियल q ऑफ y है, y में दिया हुआ है, y की जगह 2 डालेंगे तो कितना आंसर आएगा। और एक पोलिनोमियल t में है जहां पर t की वैल्यू a है, a डालेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो जो वैल्यू कह रहा था वो डालते गए, अगर वो जहां तक लास्ट कैलकुलेट कर सकते थे हम इसको यहां तक कर सकते थे तो यहां तक किया, इसको इससे आगे प्रोसीड नहीं कर सकते इसको यहीं तक छोड़ दिया। बोलो पहला क्वेश्चन समझ में आया? पक्की वाली बात करें, श्योर सर? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा क्यों आया? अरे नहीं सर पूरा आ गया, इजी था ना इसलिए समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन पे। तो पहला पार्ट हमने कर लिया पेज नंबर 32 का एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है check whether -2 and 2 are the zeros of this polynomial or not। एक पोलिनोमियल है हमारे पास x plus 2, तो हम मान लेते हैं ये पोलिनोमियल p of x है क्योंकि x में दिया हुआ है इसलिए हमने p of x मान लिया। आपको मन हो तो आप बोलो q of x बराबर x plus 2 है, आपको मन है तो बोलो s of x बराबर x plus 2 है, चलेगा, कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन कोशिश करो p ऑफ x p लिखने की क्योंकि p से पोलिनोमियल आता है, उसका पहला टर्म है। तो कहता है चेक वेदर ये जो पोलिनोमियल है p ऑफ x बराबर x प्लस 2, इसका जो जीरोज है, जीरोज मतलब आंसर है, वो -2 भी है और 2 भी है या नहीं है। समझ रहे हो ना? यहाँ पर जीरोज का मतलब है या आंसर का मतलब है या सॉल्यूशन का मतलब सेम है, यही कहने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका दो आंसर दिया हुआ है, एक x बराबर -2 चेक करके देखो कि ये जो आंसर दिया हुआ है वो सही है या नहीं, और एक x बराबर 2 चेक करके देखो कि इस पोलिनोमियल p ऑफ x बराबर x प्लस 2 में ये 2 डालने पर ये इसका आंसर बनता है या नहीं, और -2 डालने पर इसका आंसर बनता है या नहीं। तो जब भी आपको जीरोज चेक करना होगा, जब भी आपको जीरोज चेक करना होगा तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है वहां पे x की जो भी वैल्यू डालेंगे तो उसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तब कहेंगे यस दिस -2 इज द आंसर ऑफ दिस पोलिनोमियल, दिस -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल, या दिस -2 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल है। यानी अगर हम p ऑफ -2 डालेंगे तो x की जगह क्या डालेंगे -2 प्लस 2, और -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0। तो आप बोलोगे यस x इज इक्वल टू -2 इज दी जीरोज कह लो या आंसर कह लो या सॉल्यूशन कह लो ऑफ पोलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x प्लस 2। यानी यस x माइनस x की वैल्यू जो -2 आई है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज है या आंसर है या सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू -2 डालने पर इसका ओवरऑल आंसर 0 आ रहा है। तो जब भी चेक करना होगा तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए, तो आप बोलोगे यस। अगर आंसर 0 नहीं आता है तो आप बोलोगे ना, ये जो वैल्यू दी गई है x की वो गिवन पोलिनोमियल का सॉल्यूशन आंसर या जीरोज नहीं है। अब यहां पर अगर हम p ऑफ 2 डालेंगे तो हम कहेंगे 2 प्लस 2 कितना आ गया
4, और 4 जो है वो 0 के इक्वल टू में नहीं है, यानी कहोगे नो, x इज इक्वल टू 2 इज नॉट दी जीरोज कह लो, या आंसर कह लो, या सॉल्यूशन कह लो ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस। समझ में आई बात? यानी पहला क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू 1 दे दिया गया था, उस पर इसका आंसर पूछ रहा था। अगर यही पूछता हमसे कि क्या x बराबर 1 इस क्वेश्चन का, इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं, तो ये वैल्यू डालने के बाद इसकी पूरी वैल्यू 0 आनी चाहिए थी। अगर 0 नहीं आता तो बोलते नहीं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछ रहा था। समझ रहे हो बात को, कि जब भी आपको चेक करने के लिए बोले कि जो पोलिनोमियल गिवन है वहां पर x बराबर 2 डालेंगे तो क्या ये इसका जीरोज होगा, या क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा, या क्या ये इसका आंसर होगा, तो वो वैल्यू डालने के बाद हमें हमेशा कोशिश करनी है कि 100% उसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर आंसर 0 होता है तो हम कहेंगे हाँ, जो वैल्यू दिया गया है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज या आंसर या सॉल्यूशन है। और अगर 0 नहीं आता है तो कहेंगे ना, जो वैल्यू दिया गया है वो इस पोलिनोमियल का आंसर, जीरोज और सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया बात? थोड़ी थोड़ी, चलो इसको नोट डाउन करो। ये इजी एक्सरसाइज है, इसलिए आपको हम क्वेश्चन के थ्रू ही सारी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसी बात है। हाँ, अब आते हैं हम इसके एग्जांपल नंबर 4। और आप लोग गाना गाओ कि सर धीरे धीरे से ये एक्सरसाइज मेरी जिंदगी में आना, और इजी से टफ और टफ से इजी बनाते हुए चले जाना। इरेज करें, पक्की वाली बात। चलो अब देखो इसके थर्ड क्वेश्चन को कह रहा है, कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ओहो, अब यहां पर कह रहा है, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर एग्जांपल में कह रहा है फाइंड अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1। p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1। तो पहला क्वेश्चन था कि x की कोई वैल्यू डालो, बताओ इसका आंसर कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन था कि x की 2 वैल्यू दी गई थी, बताओ इसमें से कौन इसका आंसर है। तो 0, जिसके वैल्यू डालने के बाद 0 आ जा रहा था आंसर में, वो उसका जीरोज था। अब तीसरे में कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं दिया, इसका जीरोज बताओ कितना होगा। तो जब भी आपको जीरोज निकालना हो तो p ऑफ x बराबर 0, मतलब 2x प्लस 1 बराबर 0 लेना पड़ेगा। तो यहां से आप बोलोगे 2x, 1 को उधर ले जाओगे तो -1, यहां से x इज इक्वल टू -1/2। तो इसमें कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x यानी -1/2 इज द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1। अगर आप इसको चेक करना है कि ये इसका जीरो है या नहीं, तो आप p ऑफ x की जगह 1/2 पुट करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/-1/2 प्लस 1, यदि ये 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 इज 0। समझ रहे ना बात को? इससे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें जैसे दिया हुआ था कि p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 और x बराबर -1/2, ये क्वेश्चन में था मेरे पास, और हमें चेक करना था कि ये जो आंसर दिया हुआ है ये इसका जीरोज है या नहीं। चेक करते थे तो 0 आ जाता था, बोलते थे यस है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि एक पोलिनोमियल गिवन है, अब इसमें बताओ इसका जीरो क्या होगा। तो हमने p ऑफ x बराबर 0 लिखा, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, जो भी x की वैल्यू निकली वही उसका जीरो है, वही उसका आंसर है, वही उसका सॉल्यूशन है। -1/2 आया इस पोलिनोमियल का जीरो। चेक करना था तो फिर से हमने -1/2 डाल दिया, चेक हो गया हमारा। बोलो लॉजिक घुमा फिर आगे पकड़ रहे हो या कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं सर पकड़ रहे हैं। अगर कंफ्यूज करते हो मस्ट गिव मी अ कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इरेज करें, ये चेक करने का मन हो तो करो, नहीं करने का मन है तो मत करो। आप यहां तक करके छोड़ सकते हो क्योंकि आपको क्वेश्चन यहीं तक पूछ रहा है। यानी यहां से 3 चीजें अभी तक आपने सीखी। पहला आपने सीखा कि अगर आपको कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो आपको, जैसे आपने 3 चीजें सीखी। एक सीखी कि p ऑफ x बराबर मान लो x प्लस 2 है, तो एट x बराबर 1 पे फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ x। तो एक तरीका ये था, तो p ऑफ 1 डाला और x की जगह
1 डाला और प्लस 2 कर दिया और P ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 3। दूसरा तरीका आपने सीखा कि P ऑफ x दिया हुआ था x प्लस 2 और x बराबर 1 दे के पूछ रहा था चेक वेदर दिस मतलब x बराबर 1 इज दी जीरो ऑफ P ऑफ x बराबर x प्लस 2। यानी पहला क्वेश्चन में था कि x की जगह 1 डालो, जो भी वैल्यू आता है वो उसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में था कि x बराबर 1 पर चेक करो कि इस पोलिनोमियल का वो x जो है वो 0 है या नहीं है। तो इस समय हम देखते थे कि P ऑफ x की जो भी वैल्यू है वो 1 प्लस 2 बराबर 3 आ रही है, 0 नहीं आ रही है तो नो। और अगर P ऑफ x बराबर जो भी था वो अगर 0 आ जाता तो बोलते यस। और तीसरा क्वेश्चन रहता है हमारे पास कि P ऑफ x दिया हुआ है x प्लस 2, अब इसमें कह रहा है फाइंड 0, फाइंड 0। तो आप सीधा P ऑफ x बराबर 0 मान के और x प्लस 2 बराबर 0 और यहां से x की वैल्यू -2। ये 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिले कि एक में आप 1 वैल्यू डालो, जो भी आंसर आता है वो उसका आंसर हो गया। दूसरे में कह रहा है कि चेक करो ये इसका 0 है या नहीं, तो 0 अगर आ जाता है वैल्यू डालने के बाद तो कहोगे यस, नहीं आता है तो कहोगे नो। और तीसरे में आपके पास डायरेक्ट एक इक्वेशन दे दिया गया था, बोला इसका 0 बताओ क्या होगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 पुट करो, उससे x को सॉल्व करो, जो आंसर आता है वो उसका आंसर हो गया। 3 टाइप के क्वेश्चन समझे, पक्की वाली बात समझ में आई, इरेज करें। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये हमने अपने मन से समझा दिया ताकि आप अभी 9th क्लास में हो ना, तो कंफ्यूजन बिल्कुल न हो। अच्छा सर आप इतना ख्याल मत रखो मेरा, हम लोग बहुत टैलेंटेड है, हमें कंफ्यूजन नहीं होता है। अच्छा ऐसी बात है, अरे चलिए ये है कि हम खुद कंफ्यूज कर जाए। ओ आप भी डरते हो सर, हाँ हाँ इसलिए बार बार बता देते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 5 में कहता है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल x² - 2x। तो हमने मान लिया ये जो भी पोलिनोमियल है ये P ऑफ x में है, इसलिए P ऑफ x बराबर x² - 2x। एट x बराबर 2 पर एक बार चेक करते हैं और एक P ऑफ x बराबर x² - 2x में एट x बराबर 0 चेक करके देखते हैं कि दोनों इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमने एक बार 2 डाला तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2² - 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 -4 0 आ गया, यानी x की वैल्यू जो भी थी उसको डालने के बाद 0 आ गया। तो आप बोलोगे यस x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ P ऑफ x बराबर x² - 2x, क्योंकि 0 आ गया, चेक करना था। अब 0 डाल के देखते हैं तो P ऑफ 0 बराबर 0² - 2 इंटू 0, यानी 0² इज 0 -2 इंटू 0 इज 0 इज 0। ओ यानी ये भी इस बार इसका आंसर है, तो बोलोगे यस x बराबर 0 इज ऑल्सो 0 ऑफ P ऑफ x बराबर x² - 2x। यानी इसमें जो वेरीफाई करना था कि 2 और 0 दोनों इस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं, सॉल्यूशन है या नहीं, आंसर है या नहीं, तो हमने क्या पाया यस बोथ x is equals to 2 and x is equals to 0 are the zeros of the given polynomial x² - 2x। समझ में आई बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात, हाँ सर अच्छे से आई, इरेज करें। अब इस तरह से आपके एग्जाम्पल हो गए। अब एग्जाम्पल हो गए तो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको इसी के अंदर जितने तरह के क्वेश्चन हैं उतने तरह के आपको सॉल्यूशन समझा दिए जाते हैं एग्जाम्पल में, ताकि एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम न हो। फिर भी हम एज ए टीचर आपको एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस बताने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, कुछ ऐसा दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल को हम P ऑफ x मान लेते हैं क्योंकि x में दिया हुआ है, और ये पोलिनोमियल है हमारे पास 5x - 4x² + 3। अब पहला में कहता है x बराबर 0 पर बताओ इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। चेक नहीं करना है कि ये 0 इसका जीरोज है या नहीं, चेक करना होता तो डाल के देखते कि 0 आ रहा है या नहीं, सिर्फ बताना है कि इस पर कितना आंसर होगा, तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हमने P ऑफ 0 डाला तो क्या हो गया 5 इंटू 0 -4 इंटू 0² + 3,
5 इंटू जीरो क्या हो गया 0, माइनस 0 का स्क्वायर करोगे 0 होगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते क्या होता है 0, प्लस 3। अब 0 माइनस 0 ये दोनों टर्म खत्म हो गया, 0 हो गया और प्लस 3 कितना आ गया 3 इज द आंसर ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x बराबर 0। दूसरा में कहता है इसी पोलिनोमियल में जब आप x बराबर -1 डालते हो तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपने p ऑफ -1 डाला इसमें तो क्या हो गया आपके पास 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, x जहां जहां था वहां -1 डाल दिया तो यहां से 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5 माइनस 4 इंटू -1 इंटू -1 का मतलब ये हुआ ना -1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस कट गया और 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, तो ये क्या आ गया -5 -4 प्लस 3। समझ रहे हो ना, यहाँ पर था हमारे पास -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा -1 का स्क्वायर का क्या मतलब है -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, आगे माइनस था तो माइनस लगा दिया। ये -4 -5 -4 कितना हुआ -9 प्लस 3 और -9 प्लस 3 कितना होगा -6, यानी x बराबर 0 डालने पर इस पोलिनोमियल का जो आंसर था वैल्यू था वो 3 था। x बराबर -1 डालने पर इस पोलिनोमियल का जो आंसर था वो -6 था। अब कहता है x बराबर 3 डालकर बताओ कि इस पोलिनोमियल का कितना आंसर होगा, वो भी डाल के देख, सॉरी x बराबर 2 डालकर बताओ कि इसी पोलिनोमियल का कितना आंसर होगा। डाल लेते हैं, नीचे वाला इरेज कर, लिख लिया। हाँ सर, आप जब तक बोलते हो उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा ऐसी बात है, वेरी गुड, आप लोग टैलेंटेड बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, थैंक यू सर। अब देखो थर्ड पार्ट में कहता है कि इसी पोलिनोमियल में अगर आप x की जगह क्या डालते हो 2 डालते हो तो बताओ क्या आंसर होगा। तो आप डाल रहे हो p ऑफ 2 बराबर 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 16। समझ रहे हैं इसको, 4 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 3। अब 10 में से 6 माइनस कर, 10 में से 16 माइनस करोगे क्या आएगा -6 प्लस 3 और -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा -3। यानी पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का आपने बनाया और बोला कि जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 3 आएगा, x की वैल्यू -1 डाले थे तो कुछ आया था, कितना आया था -6 आया था, और x की वैल्यू जब 2 डाले तो -3 आया। और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.12 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा सर, विथ एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 समझ में आया अच्छे से। अब इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 4 और इसके हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसको लिखो, तब तक इसको लगा देते हैं। सर हटोगे तब तो लिखेंगे, बस 1 सेकेंड दे दो, इसको चिपकाने के लिए 1 सेकेंड भी नहीं दोगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं देंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे टाइम मांगने का? हमारा टाइम आप समझते नहीं कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा चल इरेज कर दे। पक्का लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। अब आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 2.2 के। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है, देखो कहता है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यानी पहला पोलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसमें a पार्ट में बताओ p ऑफ 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, b पार्ट में बताओ p ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और c पार्ट में बताओ p ऑफ 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी। क्वेश्चन समझे? यानी एक पोलिनोमियल है p ऑफ y जहां पे है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। एक बार y की जगह 0 डालो तो देखो कितनी आ रही है। p ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, y की जगह 0 डालो, फिर y की जगह 1 डालो तो देखो कितना आ रहा है, और y की जगह 2 डालो तो देखो कितना आ रहा है। इसी तरह इन चारों को करके दिखाओ। क्वेश्चन समझ गए? अब हम डाल के देखते हैं। तो यहां से हम कहेंगे 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 0 सब पूरा 0 हो जाएगा और क्या बचेगा 1। यानी p ऑफ 0 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है
1। P ऑफ 1 पे चेक करके देखते हैं, तो P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 मिलके 0 हो जाएगा और बच जाएगा 0, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 बच जाएगा 0, यानी P ऑफ 1 पे भी इसकी वैल्यू कितनी है 1। और P ऑफ 2 पे निकाल के देखते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 और कितना आ जाएगा 3, यानी P ऑफ 0 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 1 है, P ऑफ 1 पे भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू 1 है और P ऑफ 2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 3 है। पहला पार्ट खत्म। इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, लिखते चलो आप। रेज, हाँ सर। उसी तरह दूसरे के दूसरे पार्ट में देखो, इसके सेकेंड पार्ट में, इसके सेकेंड पार्ट में है आपके पास P ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। एक बार P ऑफ 0 पे बताओ, ऊपर में ही कह दिया है P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 पे सब पोलिनोमियल को चेक करके बताओ कितना आएगा। P ऑफ 0 पे तो 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 इंटू टी की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 0 की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 0 माइनस 0, ये सब 0 हो गया, क्या आ गया 2, यानी P ऑफ 0 पर इस पोलिनोमियल का आंसर क्या है 2। अब कहता है P ऑफ 1 पे बताओ, तो 2 t की जगह 1 प्लस 2 t की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 का माइनस, यहाँ लास्ट में माइनस है, माइनस 1 का क्यूब। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 1 का क्यूब इज 1, तो यहां से हो गया 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 इज 4, यानी P ऑफ 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 4। और अब P ऑफ 2 पे निकालना है, समझ रहे ना। P ऑफ 0 यानी t की जगह 0 डाला तो हमारा जो कट कुट के आया बच बचा के वो 2 आया। P ऑफ 1 मतलब इस जगह पर जहां पर t है वहां पे 1 डाला तो वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब कहता है P ऑफ 2 पे बताओ, तो 2 प्लस t की जगह, ये इक्वेशन इस पर ध्यान दो, तो t की जगह 2 प्लस 2 इंटू t की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ये कितना हो गया 2 प्लस 2 4 प्लस, अब इसको जोर मत देना, पहले इसको सॉल्व तो कर लो। तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ये क्या है 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा, तो इसकी जगह लिख सकते हो 8 माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी यहाँ पर भी 8 आएगा। 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0, यानी 4 प्लस 0 यानी 4 इज दी आंसर। समझ में आया, यानी दूसरे पोलिनोमियल का 0 पर आंसर जब t की जगह 0 डाला तो 2 आया, t की जगह 1 डाला तो 4 आया, t की जगह 2 डाला तो भी 4 आया, यानी t की जगह 1 डाला तब भी 4 आया, 2 डाला तब भी 4 आया। क्यों आया वो सॉल्व करके दिखा दिया, इरेज करें। समझ में आई बात, पक्की वाली बात। हाँ सर, तीसरे पार्ट पे आते हैं। हाँ, अगर आपको ये सब चीजें आती है ऑलरेडी तो आप जल्दी जल्दी आगे देख लो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम तो उनके लिए बता रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, लग रहा है कि नहीं सर आप बता दो, हम थोड़ी सी भी गलती नहीं करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उन सब बच्चों को भी कंसीडर कर रहे हैं। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास, P ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। अब P ऑफ 0 पे निकालोगे तो क्या लिखोगे 0 का क्यूब, और 0 का कुछ भी करो क्या आता है 0। P ऑफ 1 पे निकालोगे तो क्या बोलोगे 1 का क्यूब, और 1 का कुछ भी करो क्या आता है 1। P ऑफ 2 का निकालोगे तो कितना आएगा 2 का क्यूब, और 2 के क्यूब का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। 0 के क्यूब का मतलब 0 इंटू 0 इंटू 0 होगा क्या 0। 1 के क्यूब का मतलब क्या 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। चौथे पार्ट में हमारे पास है P ऑफ x बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। एक बार हम P ऑफ 0 डालेंगे तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 क्या होगा माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर रहने देते हैं। 0 प्लस 1 क्या होगा प्लस
1। अब -1 + 1 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो 1 × 1 1 और माइनस और प्लस मिलके माइनस, तो -1 हो गया P ऑफ 0 की वैल्यू। अब हमें इसी में P ऑफ 1 और P ऑफ 2 निकालना है। थर्ड वाला इरेज करते हैं, लिख लो। लिख लिया सर। अब इस पोलिनोमियल के लिए हम P ऑफ 1 निकालते हैं। P ऑफ 1 निकालेंगे तो हम बोलेंगे 1 - 1 ब्रैकेट 1 + 1। 1 - 1 क्या होगा 0 और 1 + 1 क्या होगा 2 और 0 × 2 क्या हो जाएगा 0, यानी P ऑफ 0 में आया वैल्यू -1, P ऑफ 1 में आया 0। अब P ऑफ 2 निकालना है, तो P ऑफ 2 निकालोगे तो वैल्यू डालोगे 2, x की जगह 2 - 1 ब्रैकेट और यहाँ पर 2 + 1। यहाँ से क्या मिलेगा 2 - 1 = 1 एंड 2 + 1 = 3 और 1 × 3 = 3, यानी P ऑफ 0 पे आया -1, P ऑफ 1 पे आया 0 और P ऑफ 2 पे आया 3। और इस तरह से सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। लिख लिया, पक्की वाली बात, इरेज करें, समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या कहना है। क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, कोई बहुत टफ, बहुत बड़ा कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी है नहीं, इजी एक्सरसाइज है, इसलिए आसानी से कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पोलिनोमियल आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड देम अगेंस्ट देम। यानी देखो कहता है वेरीफाई करना है। पहले में P ऑफ x बराबर दिया हुआ है 3x + 1 और यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर -1/3। अब आपको वेरीफाई करके बताना है कि x बराबर -1/3 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट। तो इसकी वैल्यू पुट करो, आंसर 0 आएगा तो बोलोगे यस, आंसर 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो बोलोगे नो। तो यहाँ पर डालो P ऑफ x की जगह -1/3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 × x की जगह -1/3 + 1, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा -1 + 1 और -1 + 1 क्या होगा 0, यानी P ऑफ -1/3 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आप बोलोगे यस कि P ऑफ, मतलब ऐसे बोलोगे यस x = -1/3 इज द 0 ऑफ P ऑफ x = 3x + 1। अब हम सिर्फ यस नो लिख के आपको समझा देंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट में है P ऑफ x बराबर 5x - पाई और यहां पर है x की वैल्यू 4/5। चेक करना है तो P ऑफ 4/5 डालोगे। अब यहां से 5 × x की जगह 4/5 माइनस पाई। अब ये क्या हो जाएगा 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4 - पाई। अब आप देखो पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 लिखो या पाई की वैल्यू 3.14 लिखो, कुछ भी लिखो, 4 में से वो सब्ट्रैक्ट होके 0 कभी नहीं होगा, यानी ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए नो, दिस x = 4/5 इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल 5x - पाई। ये लाइन लिख लोगे, समझ गए बात को, श्योर शॉर्ट, इरेज करें। हाँ सर कर दो। इसके तीसरे पार्ट पे आते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन के तीसरे पार्ट कहता है कि तीसरे पार्ट में हमारे पास एक पोलिनोमियल है P ऑफ x = x² - 1। एक बार चेक करना है x बराबर 1 पे, तो आप बोलोगे P ऑफ 1 डालेंगे तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर -1, दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1 -1 इज 0। यहाँ क्या लिखोगे यस x बराबर 1 इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल P ऑफ x बराबर x² - 1। दूसरा कहता है x बराबर -1 पे चेक करो, तो P ऑफ -1 पे चेक करोगे तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब हुआ कि -1 × -1 यही हुआ ना, और -1 × -1 माइनस प्लस क्या आ जाएगा 1, यानी P ऑफ -1 क्या हो जाएगा 1 - 1 दैट इज अगेन 0। तो यहां से कहोगे आप x बराबर -1 and 1 are zeros of P of x बराबर x² - 1, यानी x बराबर -1 और +1 दोनों के दोनों x² - 1 वाले पोलिनोमियल के जीरोज है, क्योंकि दोनों की वैल्यू डालने के बाद हमें आंसर में 0 आ रहा है।
है। अच्छा सर, ये आप तो बोल रहे थे नहीं लिखेंगे और नहीं बोल देंगे, फिर क्यों लिख दिया? मन कर गया सोचा लिख देते। अब इसके ये 8 है और उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इरेज करें। हम तुमसे मोहब्बत करके कभी कभी मैथ पढ़ लेते। मैथ से मोहब्बत करो और हाय से जिस दिन आपने मोहब्बत कर ली दुनिया आपकी कदमों में। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड का है, कहता है P ऑफ x बराबर x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड x माइनस 2। अब आपको चेक करना है एक बार x बराबर -1 पे और एक बार x बराबर 2 पे। पहले -1 पे चेक कर लेते हैं। तो हमने बोला P ऑफ -1 बराबर x की जगह -1 प्लस 1 और x की जगह -1 माइनस 2। अब यहाँ क्या होगा, -1 प्लस 1 0 और ये -3 और 0 इंटू -3 इज 0, यानी P ऑफ -1 पे ये पोलिनोमियल कैसा है, एक मतलब x बराबर -1 पे x बराबर -1 जो है क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोस है। यस। दूसरा x बराबर 2 पे चेक करना है, रख के देखते हैं। तो P ऑफ 2 रखेंगे तो यहाँ 2 प्लस 1 ब्रैकेट 2 माइनस, यहाँ 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 कितना आएगा 3 और 2 माइनस 2 कितना आएगा 0 और 3 इंटू 0 क्या होगा 0। P ऑफ 2 पर तो यहाँ से बोलोगे यस x बराबर -1, 2 आर जीरोज ऑफ P ऑफ x बराबर x प्लस 1 एंड x माइनस। बात समझ में आ रही है? लिख लो इसको। इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, इरेज करें। अब इसके फिफ्थ पार्ट में कहता है कि P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बराबर 0 पे चेक करना है। तो डालो P ऑफ 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर यानी 0, तो बोलोगे यस x बराबर 0 इज अ 0 ऑफ P ऑफ x बराबर x स्क्वायर के 0 है। अब इसी का दूसरा छठा पार्ट कहता है हमारे पास सिक्स पार्ट में कि P ऑफ x बराबर है एल एक्स प्लस एम। चेक करना है कि x बराबर -m/l है या नहीं है। तो डालो x की जगह -m/l डालो तो क्या होगा l इंटू एक्स की जगह -m/l प्लस में m है, x की जगह ये वैल्यू डाल दी। अब l ने l को मारा, क्या बचा -m प्लस m। ओहो 0, यानी P ऑफ -m/l x की वैल्यू जो -m/l है आर द जीरोज और इज अ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल P ऑफ x बराबर lx प्लस m। यस हो जाएगा। अब इसके सेवेंथ पार्ट पे आते हैं, लिख लो इसको, इरेज करें। देख रहे हो सब एग्जांपल में बना चुके थे ना, हर तरह का क्वेश्चन एग्जांपल में दे दिया जाता है। अब इसके सेवेंथ पार्ट में आते हैं। सेवेंथ पार्ट में कहता है हमारे पास कि एक पोलिनोमियल है P ऑफ x इज इक्वल टू 3x² -1 और यहाँ पे चेक करना है आपको दो बार वैल्यू। एक बार x बराबर -1/3√3 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट, और दूसरी बार पहले ये चेक कर लेते हैं। तो P ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 3 -1/√3 का स्क्वायर है x की जगह, तो स्क्वायर डाला -1। अब इसको क्या लिख सकते हो 3 -1/√3 स्क्वायर को इंटू -1/√3 -1 माइनस माइनस कर जाएगा और 1/1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जानते हो ना -1 3 से 3 कट जाएगा, 1 -1 क्या आ जाएगा 0, यानी P ऑफ -1/√3 इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x² -1। यस है। समझ रहे हो ना कैसे किया, x² था √3 डाला तो -1 का -1/√3 इंटू -1/√3 स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, माइनस माइनस कट गया, 1 इंटू 1 1 आ गया, √3 इंटू √3 क्या बनता है 3, 3 से 3 कट गया तो बचा क्या 1 -1 और आ गया 0। तो यस x इज इक्वल टू -1/√3 इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल
पी ऑफ एक्स 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। बोलो बात समझ में आया? यानी ये जो पोलिनोमियल है इसका ये x की वैल्यू इसका जीरोस है, क्योंकि इसकी वैल्यू डालने के बाद जो आंसर है वो जीरो आ रहा है। इसी क्वेश्चन में दूसरा कहता है कि अगर हम x की जगह पर -1/√3 की जगह अगर 2/√3 डालते हैं तब क्या जीरोज होगा, चेक कर लेते हैं। तो हमने डाला p ऑफ 2/3, तो हमने डाला p ऑफ 2/√3 नॉट 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट 2/√3 का स्क्वायर है क्योंकि x का स्क्वायर है -1, यहां से 3 इंटू 2/√3 इंटू 2/√3 दो बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है -1। ये क्या हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 और √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 -1 3 कट गया, क्या आया 4 - 1 इज 3, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। नो, x is equals to 2/√3 is not the zeros of the polynomial p of x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। लास्ट में स्टेटमेंट लिख लोगे ना, और सब जगह लिख के तो दिखाया ही है हमने। तो यानी यहाँ पर जो एक बार -1/√3 डाला तो वो इसका जीरोस था, और एक बार x की जगह 2/√3 डाला वो इसका जीरोस नहीं था। अब इसके 8th पार्ट में आते हैं और लास्ट पार्ट है 3rd का। कहता है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर x इज इक्वल टू 1/2 पर चेक करके देखो। तो हमने बोला ठीक p ऑफ 1/2 डालते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 ने 2 को मारा 1 बचा और प्लस 1 इज 2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कह दोगे x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस, और इस तरह से 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बोलो बात समझ में आई? पक्की वाली बात? श्योर सर, हाँ सर समझ में आया। चलो इरेज करें। अब इसके लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के 4th क्वेश्चन पे आते हैं, और इस तरह से ये क्लास आपकी आज की ओवर हो जाएगी। अच्छा सर, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मस्ती से कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है। अच्छा आप क्या करोगे, हम तो एक गिलास बढ़िया सा पानी पिएंगे, उसके बाद सर उसके बाद फिर अगली वीडियो पे लग जाना आप भी और हम भी। 4th क्वेश्चन, अब फाइंड कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी पहले में सब में फाइंड करने के लिए कह रहा है कि p ऑफ x बराबर x प्लस 5 है, तो बताओ इसके जीरो क्या होंगे, फाइंड करो। तो अभी बताया कि जब भी फाइंड करना होता है तो आप कहोगे लेट p ऑफ x बराबर 0, यानी x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर उधर ले जाओगे 5 को तो -5 हो गया, यहाँ तक करके छोड़ दो, खत्म। यानी x बराबर -5 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल p ऑफ x बराबर x प्लस 5, पहला कंप्लीट। दूसरे में कह रहा है p ऑफ x बराबर x माइनस 5, तो आप सेम चीज लेट p ऑफ x बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, तो x बराबर 5 इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x बराबर x माइनस 5, खत्म। समझ रहे हो ना? तीसरा क्वेश्चन कहता है p ऑफ x बराबर 2x प्लस 5, फिर वही लेट p ऑफ x बराबर 0, यानी 2x प्लस 5 बराबर 0, यानी 2x बराबर -5, यानी x बराबर -5/2। ये सब तो आता है ना, आसानी से कर लेते हो ना, 8th क्लास पढ़ के आए हो। 5 को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, 2 को ले जाओगे डिवाइड में होगा। यानी जब भी आपको जीरोज निकालना हो तो जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है उसके बराबर में 0 लिख दो। लिखने का तरीका है कि लेट p ऑफ x बराबर 0, उसके बाद ऐसे लिखोगे तो सुंदर लगेगा देखने में, ठीक है। इसके 4th पार्ट पे आते हैं, यहाँ तक लिख लो, लिख लिया। 4th पार्ट पे आते हैं। 4th पार्ट में हमारे पास p ऑफ x बराबर 3x माइनस 2, फिर वही चीज लेट p ऑफ x बराबर 0 को किसमें जीरोज निकालना है, इसलिए लॉजिक चलते हैं। 0 दिया होता चेक करना होता तो लास्ट वाला करके देखा ही हमने। तो यहाँ से 3x माइनस 2 बराबर 0, 2 को उधर ले जाओगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा +2, तो x बराबर 2/3 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल p ऑफ x बराबर 3x माइनस 2। अब इसके 5th पार्ट में आते हैं। 5th पार्ट में है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x, तो बोलोगे लेट p ऑफ x बराबर 0, यानी 3x बराबर 0, यानी x इज इक्वल टू 0/3, और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है।
और देखो 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो इसकी वैल्यू 0, लेकिन अगर यही वैल्यू डिनोमिनेटर में होती तो इसके आगे लिखते हैं नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू हमें डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। यानी 0 अपॉन समथिंग इज 0, 5th तक हो गया। अब इसके 6th पार्ट को देखते हैं, इरेज करें, और उसके बाद 7th और एक्सरसाइज खत्म। आप जैसे नाच रहे हो उसी तरह हम भी नाच रहे हैं, क्योंकि मेरा भी एक वर्क हो गया ना। चलो सर आपने भी बता दिया, हम भी समझ गए। ऐसे छूटा छूटा सा रह जाता है, हमें भी थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है कि बताओ बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से और हम इसको वेस्ट कर रहे हैं कि बना ही नहीं रहे हैं। अब इसके 6th पार्ट में अब इसके देखो 6th पार्ट में क्या कह रहा है। इसके 6th पार्ट में कह रहा है P ऑफ x बराबर ax वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इस पर ध्यान नहीं देना है, सीधा लिखना है लेट P ऑफ x बराबर 0, यहां से ax बराबर 0, तो x बराबर 0 अपॉन a बराबर 0, यानी x की वैल्यू 0 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल P ऑफ x बराबर ax। अब लास्ट क्वेश्चन है 7th पार्ट, कहता है P ऑफ x बराबर cx प्लस d। अब जहां पे कह रहा है c नॉट इक्वल टू 0 है, c एंड d आर रियल नंबर है, ये सब कंडीशन इसलिए देना है कि अगर c 0 हो जाएगा तो x रहेगा ही नहीं। यानी इन सब कंडीशन पर वैसे हमें क्लास 9th में ध्यान नहीं देना होता, ओवरऑल यही समझ लो आप। 9th में हो ना तो 9th के हिसाब से काम करो। तो यहाँ से आप सीधा बोलोगे लेट, अच्छा सर शॉर्टकट मत बताओ, P ऑफ x बराबर 0, यहाँ से बोलोगे cx प्लस d बराबर 0, यानी cx बराबर माइनस d, यानी x बराबर माइनस d अपॉन c, तो माइनस d अपॉन c इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल P ऑफ x बराबर cx प्लस d। बोलो बात समझ में आई? लिख लो, लिख लिया सर। तो इस तरह से आस्की का मजा आ जाएगा और हमने आपको पोलिनोमियल क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट कर दिया। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे 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 मार्क्स लाते रहिए। बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सर।